एक कुत्ते के रूटीन चेकअप में हम क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं और हम कुत्ते को कौन सा खाना खिला सकते हैं उनकी बेस्ट हेल्थ के लिए। डॉग्स के बेसिक चेकअप्स में जब आप वेट के पास आते हैं तो वो सबसे पहले इनको चेक करते हैं कि एक तो सबसे पहले हम ऑनर से हिस्ट्री लेते हैं कि क्या इनके साथ क्या मसला हो रहा है या क्या सिचुएशंस हो रही हैं। तो उसके मुताबिक हम चेकअप करते हैं, उसके टेम्परेचर्स देखते हैं और उसका फ़र देखते हैं कि फ़र में कोई फ्ली टिक्स इस तरह की चीज़ें, फंगस वगैरह इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। इसका स्टमक देखते हैं हम, स्टमक लूज तो नहीं है। हाँ। और कोई ऐसे ब्लेडर के प्रॉपर फंक्शंस हैं, ये प्रॉपर तरीके से हम देखते हैं। अच्छा। माउथ चेक करते हैं, आइस चेक करते हैं, इन सबको एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। तो हमें यानी ख़ुद तो बोल नहीं सकते, हमने जज करना होता है और आपकी जो ऑनर की हिस्ट्री होती है उसके मुताबिक हम देख रहे होते हैं। ठीक है। तो और फिर उनके खाने में हम उनको ऐसा क्या दे सकते हैं डॉक्टर कि उनका फर भी सही रहे, उनके गम्स भी हेल्दी रहें, उनकी आंखें भी विजन भी सही रहे। बिकॉज काफ़ी दफ़ा पेट्स को जिंजिवाइटिस हो जाता है, बिकॉज काफ़ी लोग खाना सही नहीं देते तो उनके गम्स डैमेज हो जाते हैं। आई नोटिस कि मेरी बिल्ली बहुत ड्राई फ्लेक्स खाती थी फॉर इंस्टेंस, तो उसके गम्स डैमेज होना शुरू हो गए थे, थोड़े जिंजिवाइटिस हो गया था। आज हम डॉग्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो ये कुत्तों में भी तो जिंजिवाइटिस होता है? जी बिल्कुल होता है। तो फिर किस तरह हम करेंगे? डॉग्स बेसिकली ना कार्निवोरस है। ओके। जो आप जब भी हम किसी भी पेट को रखेंगे उसका पास्ट वाइल्ड साइड देखें कि वो पहले क्या खाते थे। ठीक है। दे आर प्योरली कार्निवोरस। अच्छा। तो लेकिन साथ साथ जब ब्रीड्स आ गई, लोगों ने क्रॉस करवा के वो बिल्कुल वो जो इम्यूनिटी की होती है वो ख़त्म कर दी है। अब उनमें स्किन इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं, बाकी डाइटरी इश्यूज़ बहुत आते हैं। तो फिर हम खाने जो होते हैं ना स्पेसिफिक कर देते हैं, ये खिलाएं ये ना खिलाएं। कमर्शियल फूड्स में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा। कि उसमें रेशोज़ हैं, जो फर्ज करें किसी का स्किन ख़राब है, किसी के स्टमक में बहुत इश्यूज़ हैं, उनको आप नॉर्मल फूड देंगे ना, जैसे कि मीट वगैरह दे दिया, राइस दे दिए, उनको लूज़ मोशंस होते हैं। अच्छा। तो उनको हम मेडिकेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का फूड रिकमेंड करते हैं कि ये साथ साथ दें, साथ में प्रोबायोटिक्स और साथ में एक घर वाला भी दें, ज़बरदस्त, उस पर ना दें। ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फूड पे रखें, कार्निवोरस है, हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा देना है डॉग्स को, और दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फाइबर है, ये हमने देना है इसको ताकि। ज़बरदस्त। वी डेफिनेटली, आप लोग यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। मेहर, नाउ कमिंग टू यू, कंसिडरिंग you're so passionate about animal rights as well, would you like to share कोई स्टोरी हमसे जिसमें आपने किसी डॉग को रेस्क्यू किया and how that affected you and the dog's life also? या सो मेरे पास जितने भी पेट्स हैं वो रेस्क्यू ही हैं। मेरे जो अब्बा के घर पे हैं वो उनका है, वो मैं ख़रीदा है, बट मेरे जो सारे पेट्स हैं वो रेस्क्यू हैं। और ACF से हमने एक रेस्क्यू किया था स्क्रफी, और वो एक इंडी ब्रीड ही है, लाइक हमारे इंडिजिनस जो डॉग है। लेकिन जब वो हमारे पास आया था ना तो वो बिल्कुल चूहे की शक्ल का था, उसके बिल्कुल फर मैटेड और दुम इस तरह बिल्कुल चूहे की तरह, और बहुत ही स्क्रॉनी सा था। हाँ, लेकिन वो उसका ख्याल रखते रखते उसकी डाइट अच्छी हुई, उसकी इन्वायरमेंट अच्छी हुई, नहाया धोया हर चीज़, तो वो बाकायदगी से एक छोटा सा भेड़िया लगना शुरू हो गया था। ही वाज सो फ्लफी, ही वाज सो वेल नरिश्ड कि जब भी वो वॉक पे जाता था लोग पूछते थे ये कौन सी नस्ल है, कौन सी नस्ल है, लाइक लिटरली ये जो गली पे फिर रही है वो है। हाँ। तो आई फील लाइक कि आपके पास जितना भी आई नो कि अभी डॉग फूड कितना एक्सपेंसिव हो गया है, सो इट्स मच हार्डर टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स जो कि आपके नहीं हैं। लेकिन आपके घर में जो भी कुछ बचा कुचा खाना होता है, जो ऑलमोस्ट ख़राब होने वाला खाना होता है, आप जाके बाहर दो, कोई तो खा लेगा। देयर आर सो मेनी एनिमल्स दैट नीड फूड एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। एंड आई वुड ऑल्सो से कि ऑब्जर्वेशन विल लीड टू अफेक्शन। हाँ। क्योंकि आप देखोगे ना जानवर, उसको स्टडी करोगे, आप उसको देखोगे कि वो आपको किस तरह वापस प्यार करता है। लिटरली अभी हसान खाना देता है जाके कुत्तों को बाहर, और उनको समझ आ गया है कि अच्छा ये बंदा अच्छा है, ये हमें खाना देता है। वो अब हमारे कुत्ते से भी प्यार करते हैं। बिफोर दैट डॉग वाज अ कंपटीशन, बट नाउ दे आर लाइक नो, दिस इज अ सोर्स ऑफ nourishment for us. So they lovely. are loving towards him. So how lovely.